ये कहानी मैं आप सभी को एक लड़के की पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहूँगा जिसका नाम है किम टयोंग। मेरा नाम किम टयोंग है। मैं एक नए हॉस्टल में पूरे 6 महीने पहले शिफ्ट हुआ था। यहाँ वैसे तो सब कुछ सही है, लेकिन जब मैं यहाँ पहले दिन आया तो यहाँ के सभी बच्चों ने मेरे से अच्छे व्यवहार किया, पर 2 लड़के को छोड़कर जो थे मेरे दुश्मन, इन्होंने मुझे मारने तक की कोशिश की। उन्होंने मेरे को सीढ़ियों पर खड़ा कर दिया और ऊपर से धक्का दे दिया। मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई। उन्होंने मुझे बहुत रैगिंग करी, पर वो बच गए। उनको एक बार भी कोई सजा नहीं मिली। ऐसा लगभग 30 दिनों तक होता गया। वो कभी मुझे सीढ़ियों पर से गिरा देते थे, कभी मेरा दीवार में सर फोड़ देते थे, कभी मेरे को चाकू से डराते थे, कभी मेरे हाथ काट देते थे, कभी मेरे उंगली काट देते थे। ऐसा ही करते रहते थे। वो हर वक्त मेरी रैगिंग करते रहते थे। मैं इस बात से बहुत तंग हो गया था। 30 दिनों बाद हम सभी को अपना अपना कमरा दे दिया गया। जब मैं अपने कमरे में सो रहा था एक रात, तो मुझे अचानक से अलमारी में से आवाजें आने लगी। मैं घबरा गया। मुझे लगा वो बुरे बच्चे दोबारा आ गए हैं। मैंने जाके अलमारी के पास देखा तो अलमारी के अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। मैंने अलमारी का दरवाजा खोल के देखा तो अलमारी के अंदर खून हो रखा था। पूरी अलमारी खून से सनी हुई थी। पूरी अलमारी में खून ही खून था और मैं घबरा गया और मैंने चीखना स्टार्ट कर दिया। अचानक से मैं भागने लग गया तो किसी ने मेरे को पैर करके खींच लिया और मैं डर गया। मैंने मुड़ के देखा तो एक काली आंखों वाला भूत मुझे घूर घूर के देख रहा था। मैं घबरा गया और मैं चीखने चिल्लाने लग गया। उसने मेरा मुंह पकड़ लिया और मुझे चुप करा दिया और कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे तो। मैंने कहा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? तो उसने कहा कि मुझे उन लड़कों से मिलवाओ, उन दोनों लड़कों से। उनने उन दोनों लड़कों का इनाम दिया जो लड़के मुझे परेशान करते थे। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? उसने बताया कि मैं भी तुम्हारे तरह की स्टूडेंट होया करता था। मेरे को भी उन लड़कों ने बहुत परेशान किया और एक दिन उन्होंने मुझे छत पे से धक्का दे दिया और मैं मर गया और मेरी डेड बॉडी को उन्होंने इस अलमारी में दबा दिया। अभी तक मैं यहीं पे हूँ और जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा। इसलिए मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, मैं तो उनको बुला तो लाऊंगा, पर तुम उनके साथ कुछ बुरा मत करना। उनने कहा, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, किसके साथ कैसा करना है। बस तुम अगर उनको बुला के नहीं लाओगे तो तुम्हारे साथ क्या करना है वो तो मुझे अच्छी तरह से पता है। उसकी स्माइल और उसकी हंसी बहुत वियर्ड लग रही थी। तो मैं जल्दी से भाग के उन लड़कों को किसी तरह से वहां पे ले आया। वो लड़के जैसे ही अलमारी के सामने खड़े हुए, अचानक से अलमारी का दरवाजा खुला और उन लड़कों को अलमारी में अंदर खींच दिया और अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं बहुत घबरा गया। मैं भी चीखने चिल्लाने लग गया। जब थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो गया तो मैंने अंदर झाँक के देखा तो सब कुछ गायब हो गया। अलमारी में कोई भी नहीं था। तो उस अलमारी के भूत ने कहा, तुमने मेरा बदला पूरा करवाया है, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। मैंने कहा, क्या? उन्होंने कहा, जो भी तुम्हें चाहिए। तो मैंने कहा कि मुझे PS5 चाहिए। तो उन्होंने कहा कि PS5 तुम्हें मिल जाएगी। फिर मैंने मन में सोचा कि ये भूत कैसे PS5 दिलवा सकता है। तो मैं अचानक से मैं बेहोश हो गया, पता नहीं अचानक से। और थोड़ी देर बाद मैं उठा तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। वो लड़के भी सही सलामत घूम रहे थे और अलमारी में भी कुछ भी नहीं था। फिर मुझे लगा शायद से मेरा सपना होगा। पर लगभग 15 दिनों बाद मेरे पास इस चांद का लेटर आया। उसमें लिखा था कि ये तुम्हारे लिए है। और मैंने कुरियर खोला तो वो PS5 गेम थी। मैं अभी तक उस किस्से को सोच कर घबरा जाता हूँ। क्या वो वहम था या सच्चाई थी? आप सभी को क्या लगता है? कमेंट में करके बताइएगा। मैं भी घबरा जाता हूँ। ये स्टोरी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर आप और भी हॉरर, थ्रिलर और रोमांटिक स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।